कर्क राशि वालों 120 दिनों तक देवगुरु बृहस्पति की तांडव देखेगी दुनिया। 20 अक्टूबर से लेकर 5 फरवरी 2025 तक ये भविष्यवाणी आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों को बदल करके रख देगी। जी हाँ, अगर आप भी एक कर्क राशि के जातक हैं, कैंसर साइन के, तो आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आपके लिए बड़ा ही अद्भुत और ख़ास कार्यक्रम साबित होने वाला है। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति के वक्री चाल प्रभाव के बारे में। देवगुरु बृहस्पति आप सभी कर्क राशि के जातकों के लिए वक्र अवस्था में गोचर करते हुए क्या परिणाम लेकर के आए हैं, इस समयावधि में कहाँ कहाँ पर आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी, तो कहाँ कहाँ पर आपको सावधानी बरतनी होगी। साथ ही साथ बृहस्पति के इस वक्र चाल प्रभाव को और बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय आप कर सकते हैं, सभी बातें आपको बताने वाले हैं। इसलिए कार्यक्रम में लास्ट तक बने रहिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन पर सिलेक्ट कर लें, ताकि आपको समय समय पर इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती रहे। तो दोस्तों देखिए, देवगुरु बृहस्पति एक ऐसे ग्रह हैं जो न सिर्फ हमारे जीवन में ज्ञान के रूप में कार्य करते हैं, बल्कि मान सम्मान, सफलता, ऊंचाई, सुख, संपन्नता, विवेक, समझदारी, बुद्धिमत्ता को भी बताते हैं। इसलिए जब चर्चा आती है देवगुरु बृहस्पति की गोचर में, तो सदैव इनकी चर्चा बृहद रूप से की जाती है। एक और कारण है, देवगुरु बृहस्पति जिस भाव से गोचर करते हैं वहाँ कुछ मामलों में हानि, लेकिन जहाँ पर उनकी दृष्टि होती है वहाँ बड़ा ही अद्भुत परिणाम प्रदान करते हैं। एक और बात, जब भी कोई ग्रह वक्र होता है तो उसके अंदर चेष्टा बल की वृद्धि हो जाती है, अर्थात शास्त्रीय दृष्टिकोण से वह ग्रह 3 गुना अधिक श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करने में सक्षम होता है, चाहे फिर अच्छा परिणाम प्रदान करे या फिर खराब परिणाम प्रदान करे। अब देखिए, देवगुरु बृहस्पति आपके लिए एक योग कारक ग्रह के रूप में कार्य करते हैं, क्योंकि बृहस्पति आपके भाग्य भाव के स्वामी बनते हैं और भाग्य के तो अति विशिष्ट कारक ग्रह हैं ही। और इनका जो यह वक्र चाल है यह आपके लाभ स्थान में जा रहा है। इसलिए बाकी अन्य 11 राशियों की तुलना में आप सभी कर्क राशि के जातकों के लिए बृहस्पति के इस वक्र चाल को कुछ ज़्यादा ही बेहतर कहा जा सकता है। सबसे पहले तो बृहस्पति यहाँ पर आपके लाभ की स्थिति को मजबूती प्रदान करेंगे। जी हाँ, जिस भी माध्यम से आपके पास धन का आगमन होता है वहाँ से तो आएगा ही, साथ ही साथ धन आगमन के कुछ नए सोर्स आपको प्रदान करते हुए नजर आएंगे। आपकी कोई अधूरी इच्छा है जो लंबे समय से पूरी नहीं हो पा रही है, तो थोड़ा सा आप एफर्ट लगा दीजिए। देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आपकी वह अधूरी इच्छा पूरी हो जाएगी। आपके बड़े भाई बहनों के साथ आपके तालमेल को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे, उनका सहयोग पूर्ण रूप से आपको प्राप्त होगा और कहीं ना कहीं रोग, रिपु और ऋण, इन तीनों चीज़ों से भी बाहर निकालने में अहम भूमिका निभाएंगे। समाज में आपका रुतबा बढ़ेगा, आपके मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, आपकी प्रसिद्धि में विशेष रूप से वृद्धि होने वाली है। भाग्य की मजबूती के चलते आपके जितने भी पेंडिंग पड़े हुए कार्य हैं काफ़ी स्मूथली तरीके से आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। अब देखिए, देवगुरु बृहस्पति के पास 3 विशेष दृष्टियां हैं। जहां होते हैं जिस घर में, वहां से 5वें स्थान, 7वें स्थान और 9वें स्थान को दृष्टिगोचर करते हैं। अब आपके लाभ स्थान में है तो इनकी जो 5वीं दृष्टि है वह आपके 3rd हाउस पर जा रही है। फलतः आपके पराक्रम, पुरुषार्थ, आपके एफर्ट में वृद्धि करेंगे, आपके कम्युनिकेशन गैप को फुलफिल करेंगे, छोटे भाई बहनों के साथ रिलेशनशिप को बेहतर बनाएंगे। और वह सभी जातक जो मीडिया से जुड़े हुए हैं, लेखन कला से जुड़े हुए हैं, मैनेजमेंट के सेक्टर में कार्य करते हैं, बैंकिंग सेक्टर में कार्य करते हैं, या फिर चमक धमक सिनेमा जगत के क्षेत्र में कार्य करते हैं, उन सभी लोगों के लिए बृहस्पति की 5वीं दृष्टि किसी वरदान से कम नहीं होगी। इसके अलावा इनकी जो 7वीं दृष्टि है वह आपके 5वें घर पर जा रही है, जहां पर बृहस्पति स्वयं कारक होते हैं। इसलिए इस 120 दिनों के समयावधि में एक तरफ संतान की तरफ से कोई शुभ समाचार की प्राप्ति आपको होगी, तो वहीं दूसरी तरफ आपके प्रेम संबंधों में निखार आएगा। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, पूर्व में किसी बात को लेकर के झिकझिकबाजी, मतभेद, वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, तो समझ लीजिए बृहस्पति की कृपा से पुनः एक बार रिश्तों में मधुरता लाने का मौका आपको मिलेगा। और वह सभी विद्यार्थी जो किसी भी प्रकार से प्रतियोगी परीक्षा, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों को भी बृहस्पति का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होने वाला है। पूर्व में आपके द्वारा किए गए अच्छे कार्यों का परिणाम इस समय बेहतरीन तरीक़ा से आपको प्राप्त होगा।
और देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके 7वें घर पर जा रही है। वैसे तो नीच दृष्टि है, लेकिन इसके बावजूद वैवाहिक जीवन में काफ़ी हद तक खुशियाँ लाएंगे। जीवन साथी के साथ आपके तालमेल को बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभाएंगे और वह सभी जातक जो अविवाहित हैं उनके लिए भी विवाह के कुछ अच्छे प्रस्ताव आते हुए नजर आ रहे हैं। व्यापारियों के लिए भी बृहस्पति की इस 9वीं दृष्टि को बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद कहा जा सकता है, चाहे फिर स्वतंत्र रूप से व्यापार करने वाले व्यापारी हों या फिर पार्टनरशिप में व्यापार करने वाले व्यापारी हों। बृहस्पति की 9वीं दृष्टि अमृत के समान कार्य करेगी और स्वयं बृहस्पति आपके लिए षष्ठ भाव के स्वामी बनते हैं, भाग्य भाव के साथ साथ, और लाभ स्थान में गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पर भाग्य का लाभ मिलेगा, अध्यात्म, धार्मिक क्रियाकलाप, पूजा पाठ और कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी के क्षेत्र में आपको लाभ मिलने वाला है। रोग, रिपु, ऋण, इन तीनों चीज़ों से आपको लाभ मिलेगा। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो शनि की इस ढैया के दौर में भी, क्योंकि मानसिक अशांति, चिड़चिड़ापन, धैर्य की कमी शनि की ढैया के दरमियान देखने को मिलती है, तो इन चीज़ों में काफ़ी हद तक बृहस्पति कमी लाने का प्रयास करेंगे और आपके कार्य क्षेत्र में आपका ध्यान केंद्रित करवाएंगे। अतः इस समय को आप सभी कर्क राशि के जातकों के लिए किसी वरदान से कम नहीं कहा जा सकता। फिर भी इस वक्र गोचर काल को और बेहतर बनाने के लिए आप गाय की सेवा कीजिए। गाय को हरा चारा खिलाइए। खास करके बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार के दिन गाय की सेवा करना, गाय को हरा चारा खिलाना आपके लिए विशेष फायदेमंद रहेगा। जी हाँ, तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।